राधे मैं कौन, मेरा कौन? बंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंबफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्यामा श्याम प्रेम रस रसिक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर
गोविंद गोपाला। बोलिए नंद नंदन भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन दो प्रश्नों को हल करने में हमने अनादिकाल से अब तक अनंतानंत जन्मों में प्रतिक्षण तैलधारावद विच्छिन्न प्रयत्न किया, किंतु अभी तक इन दो प्रश्नों का समाधान क्रियात्मक रूप से नहीं हो सका। और जब तक ये दोनों प्रश्न प्रैक्टिकल रूप से हल न होंगे, ये प्रयत्न निरंतर चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तब वो जीव कृत्य हो जाएगा, करना समाप्त हो जाएगा। तदर्थ आप लोगों को प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से भी बताया गया, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। संक्षेप में ये बताया गया कि मैं कौन हूं का उत्तर साधारण भाषा में है, जो मेरा न हो वो मैं है। मेरा और मेरा शब्द का अर्थ किया गया कि इंद्रिय मन बुद्धि ये सब मेरे हैं, ये सब मैं नहीं है। फिर कौन है मैं? तदर्थ वेदों, शास्त्रों, पुराणों का अवलंब लिया गया और बताया गया कि तीन तत्व सनातन तत्व है, ब्रह्म, जीव, माया।
और उस ब्रह्म की एक पराशक्ति है, एक जीव शक्ति है, एक माया शक्ति है। हम लोग जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की शक्ति है, अंश है। और दूसरी शक्ति माया शक्ति है, वो जड़ है। और जो भगवान की पर्सनल पावर है, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, चित्त शक्ति, वो पराशक्ति सब शक्तियों की अधिष्ठात्री है। सब शक्तियां उसके अंडर में हैं। तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश को स्वांश कहा जाता है। वे सब सदा से माया रहित हैं, भगवान हैं, मायाधीश हैं, स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो सदा से मायातीत हैं, किंतु वे भी जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। शेष जीव अनादिकाल से मायाधीन हैं, वे सब के सब जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। अंश इसलिए कहा जाता है कि उनकी शक्ति है। हम लोगों को गीता में भगवान ने कहा कि जीव पराशक्ति है, माया अपराशक्ति है। अर्थात जीव माया से उत्कृष्ट है, क्योंकि चित्त शक्ति है, चेतन है, इसकी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। ये दृष्टा, श्रोता, घ्राता, मनता, रसयिता, कर्ता इत्यादि गुणों से युक्त है। माया जड़ है। और जीव की परिभाषा की गई कि ये अत्यंत सूक्ष्म है, अणु है, ये सर्वव्यापक नहीं है। अगर जीव सर्वव्यापक होगा तो फिर जो वेद के हजारों प्रमाण ये कह रहे हैं कि एक प्रेरक, शासक, गवर्नर, सर्वशक्तिमान भगवान भी है, तो ऐसे अनंत भगवान नहीं बन जाएंगे। देखिए, एक छोटा सा भ्रम और है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं बस एक भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है और कुछ नहीं। तो ये कुछ लोग कहते हैं, जो ये वेद के आधार पर कहते हैं, शास्त्र के आधार पर कहते हैं। वेद में कहा गया ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। सब कुछ भगवान है और कुछ है ही नहीं। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्। भागवत 2:15। पुरुष एवेदग्वम। श्वेताश्चतरोपनिषद 3:15। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र।
पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदु अभयम क्षेमम अमृतम त्रिमूर्धनो धायि मूर्धसु भागवत 2:6-18। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्पता भागवत 2:5-14। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः 10:14-57। इस सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं एक तत्व है, एकं सत विप्रा बहुधा वदन्त, एकम संतम बहुधा कल्पयन्त, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोकानि सत ईशनी भी श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा मत्त परतरम किंचिन नान्यदस्ति धनंजय 7:7 गीता। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या मिदम कृष्ण में कांशे न स्थितो जगत 10:42 गीता। अर्थात केवल एक भगवान है। ये भी तो वेद कहता है द्वासु पर्ण सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। ये नारायण उत्तरोपनिषद में भी ये मंत्र है। पहला 2 तत्व है। मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3:1:1। 2 तत्व है, आपके अंदर दोनों रहते हैं। एक कर्म करता है प्लस फल भोगता है, और एक नोट करता है और फल देता है और देखता रहता है। वो कुछ नहीं करता। छाया तपौ ब्रह्म विदो वदन्ति। वेद कह रहा है। यहां छाया शब्द का भाष्य किया है शंकराचार्य ने जीवात्मा, अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही स्थान पर हृदय में रहते हैं। अभ्युपगमात हृदय एव एष आत्मा वेद कह रहा है। प्रश्नोपनिषद 3:6 सवा एष आत्मा हृदय वेद कह रहा है। 8:3:3 छांदोग्योपनिषद। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन सबके हृदय में मैं रहता हूं। 18:61। अर्थात एक है ये भी कह रहे हैं शास्त्र वेद, 2 है ये भी कह रहे हैं शास्त्र वेद। और सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6।
इन दो के अलावा तीसरा एक और है, पृथक शब्द लिखा है और प्रेरितारम भी लिखा है, वो प्रेरक है। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12। नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है 9:11। ये मंत्र कह रहा है 3 होते हैं, 2 नहीं। एक का नाम भोक्ता ब्रह्म, एक का नाम भोग्य ब्रह्म और एक का नाम प्रेरक ब्रह्म। और परिभाषा भी लिख दी, भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं जी? भोक्ता ब्रह्म की परिभाषा वेद ने की कठोपनिषद में। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। 1-3-3 1-3-4। पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4-1-2-3। अर्थात एक रथ है, उसमें एक पैसेंजर है, मुसाफिर है और रथ है। कुछ घोड़े भी हैं, घोड़ों के मुंह से लगाम है, रस्सी, और एक ड्राइवर भी है। ये शरीर है रथ, इसमें इंद्रियां हैं घोड़े। उन इंद्रियों को गवर्न करने वाला मन है लगाम। उस मन को गवर्न करने वाली बुद्धि है सारथी। यानी जैसे सारथी ने रस्सी को जिस ओर घुमाया, घोड़े उस ओर चले, रथ उस ओर गया। ये जो सारथी है बुद्धि, ये गड़बड़ है। क्यों? इसको पता ही नहीं है कहां जाना है। देखा सब लोग किधर जा रहे हैं। अरे भाई आप लोग कहां जा रहे हैं? अरे वही अपने घर, इधर ही घर है। हाँ, ओ भाग पड़ी। अरे रुको, पहले समझ तो लो तुम्हारा घर किधर है। अरे इतने लोग तो जा रहे हैं, सब 99.9%। ये सब बेवकूफ है। कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ। ये संत लोग जब कहते हैं रुक जाओ, जरा सोच तो लो तुम्हारा घर किधर है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है। वो जगत गुरु हो, उसका बाप हो, फालतू आके बकबक करने लगते हैं। हमको जल्दी घर पहुंचना है, और जितनी तेज स्पीड से वो चल रहा है घर की ओर, उतने ही घर से दूर होता जा रहा है। अर्थात जितनी वासनाएं बढ़ रही हैं, जितना संसार मिल रहा है, उतने ही भगवान से दूर होता जा रहा है, अपने घर से दूर होता जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, लेकिन संसारी संपत्ति वाला
गॉड की ओर चले, भगवान की ओर चले, इम्पॉसिबल। तुलसीदास ने कहा है ना, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। सबको अहंकार है, आप लोगों को भी तो है कुछ नहीं, फिर भी अहंकार है। हाँ, क्यों? आपसे नीचे है लोग। आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट है, तुम हाई स्कूल। हो गया अहंकार, हम ग्रेजुएट हैं, तुम हाई स्कूल हो। हमारे 2 आंख है, तुम्हारे 1 है। छोटी छोटी चीजों में भी अहंकार है हमको, और हम कहते हैं रावण अहंकारी था। अरे रावण के तो नौकर चाकर थे, सूर्य चंद्र जमराज, उसका अहंकार कौन नाजायज था? और तुम्हारे पास क्या है? मोहल्ले में भी तुम टॉप नहीं करते, फिर भी है शीशे में देख के अकड़े जा रहे हैं आप लोग। कब? 18 से 30 साल की उम्र तक, उसके बाद ढलने लगे तो लोग नहीं देखते अब। हाँ, नहीं देखते। हम दिखाने की बड़ी चेष्टा करते हैं, रोज लिपस्टिक लगाते हैं, फिर भी कोई नहीं देखता मेरी ओर। हाँ, तुमको पता नहीं है तुम कौन हो। ये सारी गड़बड़ी इसलिए है। तो शास्त्र वेद कह रहे हैं 3 भी होते हैं। अब बोलो, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और वो जो तीसरा है जीव, हम, ये अनंत है, अनंत जीव है। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्त्रते नियमो। 10:87-30 भागवत। अनंत जीव है। एक जरा से गड्ढे में अनंत कीड़े हैं, वो सब हम ही की, हमारी तरह है। जैसे हम हैं ऐसे वो भी है, दंड भोग रहे हैं। हमारे अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए तो कबहू करी करुणा नर देही। कबहू का ऐसे ही कॉमन नहीं है, फिर मिल जाएगा। अब की जन्म में खूब मटर गश्ती कर लो, अगले जन्म में फिर एकदम भगवान में लग जाएंगे। अरे भाई देखो, संसार में मिट्टी आप लोग देखते ही हैं, हाँ, उसी पर चलते हैं। हाँ, और हीरा भी देखा होगा, गरीब से गरीब भी देखा तो होगा, भले ही ना पहने हो। हाँ, देखा तो है, लोग पहने रहते हैं। ये हीरा भी तो मिट्टी है, ये कोई बाहर से जमीन में गाड़ा नहीं गया, वो मिट्टी का एक रूप बन गया। सोना चांदी हीरा ये सब मिट्टी से बने। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ का हीरा है। इतनी मिट्टी तो बिना पैसे के मिल जाती है। हाँ, ऐसे ही
देह तो सब नश्वर हैं, लेकिन मानव देह ये तो नमानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञान न लभ्यते। वेद व्यास का चैलेंज है, तत्व ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति, मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान, ये मानव देह में ही हो सकता है। ये हमारा लेक्चर आप लोग जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसे क्या कुत्ते बिल्ली गधे समझ सकते हैं? क्या मच्छर लोग समझ सकते हैं? और जो समझ सकता है, एक है ऐसा, स्वर्गलोक के देवता, उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो बस एक बचा मानव देह। तो ये तीनों बातें सही हैं, ये भी मैंने आपको बताया है, आप भूल जाते हैं। कैसे? शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। देखिए, आप लोग दो हैं, हाँ, जब कोई मर जाता है तो आप बोलते हैं वो चला गया, हाँ, और शरीर रहता है सामने, हाँ, ये तो उसका बॉडी है, डेड बॉडी, वो चला गया। लेकिन इन दोनों को एक भी बोलते हैं जब जिंदा था। तो कल आप कहां गए थे? लखनऊ। तो आप गए थे कि आपका शरीर गया था? अरे वो सब आप ही तो है, आप ही, दो कैसे है भाई? दो है, हाँ दो है, लेकिन हम एक भी कहते हैं उसको, दो भी कहते हैं। ऐसे ही भगवान की जितनी शक्तियां हैं वो भगवान ही की तो है। भगवान की शक्तियां अनंत हो, लेकिन है तो भगवान की प्लस भगवान के अंडर में। दो शर्त, अग्नि की शक्ति है जलाने की, तो क्या जलाने की शक्ति अलग है? अग्नि अलग है? नहीं नहीं, एक ही है। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा में रहती है और माया शक्ति भी परमात्मा में रहती है। उन्हीं से ये संसार प्रकट हुआ, उसी माया से तो बनाया संसार का ये पृथ्वी जल और जीव और ये शरीर। मां के पेट में शरीर बनाया, ये जड़, और उसमें चेतन भेजा, जीव, और वो पैदा हुआ संसार में दो हो करके। लेकिन प्रयोग में दो भी कहते हैं, एक भी कहते हैं। हमारी आंख चली गई, हमारी, अरे तुम तो अपने को शरीर कहते थे, हम यहां से लखनऊ गए थे तो आंख भी गई थी, हाँ ये भी कहते हैं। हमारा मन नहीं लगता, मन भी हमारा है, हम तो नहीं है। तो ऐसे ही भगवान और भगवान की सारी शक्तियां, इसमें दो क्यों कहते हो फिर? दो चेतन हैं, ब्रह्म जीव, इसलिए दो कह देते हैं। एक जड़ शक्ति भी है, तीन कह देते हैं। इसलिए ये बोलने की भाषा की बात है, समझने पर भेदा भेद संबंध है जीव ब्रह्म का। ये मैंने डिटेल में बताया है, बड़े लंबे वेदांत सूत्रों के द्वारा, कि भगवान से जीव का भेद भी है कुछ,
और अभेद भी है कुछ। अब अभेद बहुत कम है, भेद बहुत अधिक है, ये बात अलग है, लेकिन है सब भगवान की वो शक्ति, इसलिए एक भी आप कह सकते हैं। देखो भगवान एक था ना पहले, सबई नैवरे में तस्मादे काकी न रमते सद्वितीय मैच्छत स इम में वात्मानम द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्य को उपनिषद 1:4-3। अकेले थे भगवान। लक्ष्मी नहीं, नहीं लक्ष्मी पत्नी कोई नहीं। अरे उनका वाहन गरुड़ तो रहा, नहीं नहीं कोई नहीं। मैंने आपको बताया था ना, न माता न पिता, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न परश्चापि, कुछ नहीं था। मन भी नहीं था। उन्होंने मन बनाया, और फिर मन बनाया तो मन नहीं लगा अकेले, तो उन्होंने कहा ये जो तो हमारे अंदर अनंत जीव पड़े हैं माया के अंडर में, इनको बाहर निकाले और इनको रास्ता भी दिखावें। कई प्रकार से दिखाया रास्ता, वेदों के द्वारा पहले दिखाया, ऐसा करो तो हमारे पास आ जाओगे, हम अपना सब कुछ दे देंगे, और नहीं करोगे तो माया की चप्पलें खाओगे, 84 लाख का दंड है, ये डरा भी दिया। लेकिन हमने मां के पेट में तो सुना और भगवान से प्रार्थना भी की, महाराज बहुत कष्ट में पड़े हैं, इस नरक से निकालो, आप ही का भजन करेंगे अब की। और बाहर आए सब भूल गए, और मम्मी ने पापा ने इन्होंने और उसमें नमक मिर्च डाल के, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा डैडी हूं, भगवान भगवान नहीं। हो गया बंटा ढार। सब कई कह रहे हैं मेरी मम्मी है, मेरी डैडी है, ऐसे ही होगा। अब ये बताने वाला कोई नहीं कि तुम जीव हो, तुम्हारी मम्मी डैडी तो श्री कृष्ण है, कोई नहीं बताता। मैं हूं तेरा सब कुछ, सब यही बता रहे हैं। हम लोगों को बड़ा अनुभव है, अगर किसी के घर में कोई भगवान की खिलाफत करता है, मान लो किसी का बेटा, तो माँ बाप आते हैं मेरे पास, महाराज जी वो नास्तिक पैदा हुआ है, उसको समझाइए। हमने कहा भेजा भाई, लेक्चर तो सुने तो समझ में आ जाएगा, मनुष्य है। जबरदस्ती ले आए पिताजी, उसने सुना, उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, एकदम आग लग गई उसको। अरे हमारा ये लक्ष्य है। अब वो बड़ी तेजी के साथ राधे राधे करने लगा। माँ बाप ने कहा अरे क्या कर रहा है? अरे पिताजी यही तो लक्ष्य है। अरे बड़ा लक्ष्य वाला आया, दुकान देखा कर।
ये कहां से बाबा जी आ गए? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि हमारा बेटा नास्तिक है। अरे तो महाराज जी, मैंने तो कहा था कि थोड़ा सा 10 मिनट राधे राधे कर लो बस। ये संसार का हाल है। अरे आज तो कलयुग है। त्रेता में जब राम राज्य था तो एक बार राम ने लेक्चर दिया था अयोध्या में। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। तो राम ने कहा था, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें मैं राजा हूं तो तुम लोग मान लो, ऐसा नहीं। जबरदस्ती नहीं। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हमारी बात सुन लो सब लोग, हमारी प्रजा हो और जो मन में आए वो करना। तो उन्होंने एक सेंटेंस का लेक्चर दिया, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। हो गया लेक्चर। क्या मतलब? अच्छा भी छोड़ दो, बुरा भी छोड़ दो। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, वो भी बंधन। बुरा करोगे, पाप करोगे, नरक मिलेगा, वो तो और बंधन। मेरी भक्ति करो सब लोग, तुम लोग मेरे हो, मैं ही तुम्हारा हूं, मैं ही। ये लेक्चर सुनकर पब्लिक ने कहा, तुम बिन अस सिख दे न को, मात पिता स्वार्थ रत ओ। माता पिता भी स्वार्थी होते हैं, वो ऐसा उपदेश देते हैं कि अपना मतलब हल हो। ये भगवान की ओर चला जाएगा तो फिर हमारा मतलब कैसे हल होगा? ऐसे कितने पति हैं संसार में कि स्त्री सवेरे से कुछ काम न करे और भगवान के लिए आंसू बहावे, और पति देखकर विभोर हो, हाय ऐसी स्त्री मिली मुझे, ऐसी भक्त, मैं खाना बना लूंगा। बलिहार जाए। वो आस्तिक है, वो कह सकता है मैं साधक हूं। और जिसको इतराज हो, इसका मतलब तुम अपने को भगवान डिक्लेयर करना चाहते हो। तुमको तो विभोर होना चाहिए। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति भगवान की ओर जा रहा है। तो भगवान की शक्ति है जीव और माया, संसार सर्वस्व, इसलिए एक भी कह देते हैं, और दो चेतन है इसलिए दो भी कह देते हैं, और तीन शक्तियां हैं, एक जड़ भी, वो भी बड़ी आवश्यक है। नहीं ये संसार कैसे बनता, और भगवान अपने बच्चे को कैसे खिलाते पिलाते, और ये शरीर ही न बनता बिना माया के। ये जड़ शरीर है ना पंच महाभूत का, तो पंच महाभूत तो माया का विकार है। अगर माया न हो तो शरीर ही नहीं बनेगा। क्या खाएंगे हम लोग?
अरे माँ का दूध अगर आप कहें भगवान ने बना दिया, अरे वो कई दिन चलेगा माँ का दूध, सारा जीवन। तो भगवान श्री कृष्ण से हमारा भेदा भेद संबंध है, हम उनकी तटस्थ शक्ति है। ये सब बताने के बाद आपको बताया गया कि उन भगवान को यानी श्री कृष्ण को जानकर पाकर ये मैं परिपूर्ण हो जाता है, आनंद युक्त हो जाता है, ज्ञान युक्त हो जाता है। भगवान अपना 8 गुण दे देते हैं। फिर हम वेदों शास्त्रों में गए, उनका ज्ञान कैसे हो? तो शास्त्रों वेदों ने कहा वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। कौन? वो भगवान श्री कृष्ण। जो लोग कहते हैं अद्वैती लोग कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, वे लोग केनोपनिषद पढ़े। केनोपनिषद में एक कथा है, ब्रह्महा देवेभ्यो विजिज्ञे। इस पर भाष्य लिखा है आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने। आप सब लोग पढ़ लीजिए, तमाम तो ग्रंथ प्राप्त है और बड़ा सरल भाषा में है। एक बार देवताओं को अहंकार हुआ कि हमने राक्षसों पर विजय अपनी शक्ति से प्राप्त की। तो भगवान ने कहा इनको रोग हो गया अहंकार का, इसको मिटाना है। इनकी भक्ति करते हैं बड़े बड़े संसार के समझदार ज्ञानी महात्मा, और ये इनको अहंकार इतना बड़ा। तो भगवान साकार स्वरूप धारण करके आकाश में खड़े हुए, जैसे आप लोग हैं, हाथ पैर सिर ऐसे, और बड़ा प्रकाश। देवताओं ने देखा स्वर्ग से, इतना प्रकाश तो हमारे राजा इंद्र का भी नहीं है, ये कौन है? तो प्रकाश के देवता है अग्नि। देवताओं ने अग्नि के पास जाकर कहा प्रभु आप जाके पूछिए कौन है, ये तो आपसे भी अधिक तेज है इनका। उन्होंने कहा जाते हैं अहंकार से। उन्होंने पूछा आप कौन है? तो भगवान ने कहा आप कौन हो? हम कोई हो, आप कौन होते हैं पूछने वाले? ने कहा मुझे आप नहीं जानते, मैं अग्नि हूं। आप क्या काम करते हैं? अरे मैं अनंत ब्रह्मांड जला दूं। अच्छा भगवान मुस्कुराए और एक सूखा तिनका रख दिया। तृणम निदधे वेद में लिखा है, सूखी घास, और कहा इसको जलाओ। अनंत ब्रह्मांड बाद में जलाना, देखे तुम जलाते हो क्या? अग्नि हंसा, अरे तिनके को तो एक चिनगारी जला देती है हमारी। हाँ भाई, थ्योरी अलग बात है, प्रैक्टिकल अलग बात है, जला के बताओ। जब जलाने चला तो खुद ठंडा हो गया, 0 पर टेम्परेचर हो गया उसका।
उसने कहा क्या हो गया है मुझको? फिर भगवान की ओर देखा, फिर भगवान मुस्कुराए देखकर तो भागा वहां से। देवताओं के पास आया, उन्होंने पूछा भाई वो कौन था? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। ये सब किस्सा बताया नहीं कि उन्होंने तिनका रखा और हम जला नहीं सके। इंसल्ट की बात आदमी नहीं बताता। तो लोगों ने कहा वायु बड़ा होता है प्रभावशाली, आंधी चल जाए तो ब्रह्मांड को उलट दे। तो आप पता लगाइए। वो भी गए, उन्होंने भी रो आपसे वैसे ही बात की। उनसे भी भगवान ने कहा तुम कौन हो? मैं वायु हूं। उन्होंने कहा तिनका रखा है, इसको जरा हिला दीजिए। तिनका हिला दीजिए? अरे मैं ब्रह्मांड हिला दूं? अरे ब्रह्मांड न हिलाओ, संसार का प्रलय का समय नहीं है अभी, ये तिनका हिलाओ। वो बेचारा जड़ पत्थर बन गया, खुद नहीं हिल सका। वो भी लौट आया। ये सब कथा जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे वेद मंत्रों में लिखी है। तब देवताओं ने कहा अपने राजा इंद्र को कि महाराज ये कुछ वो बताते नहीं कोई, ये आप जाइए देखिए, पूछिए कौन है ये। इंद्र गए, अच्छा हम पूछते हैं। तो इंद्र उनके भगवान के पास पहुंचे नहीं, भगवान गायब हो गए। इंद्र ने कहा अभी तो थे, कहां गए? और उनकी जगह पर एक स्त्री खड़ी हो गई। बहुशोभमानाम उमाम, उनको देखा ऐसी सुंदर स्त्री, इसका भी इतना ही तेज। मैंने कहा माता जी आपके पहले यहां एक पुरुष खड़ा था, वो कौन था? उन्होंने कहा ओ श्री कृष्ण भगवान थे। सा ब्रह्मेत हो बाच 4-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12, ये 12 मंत्रों में है जो मैं बता गया संक्षेप में। और 4-1 13वां मंत्र है केनोपनिषद का। इसमें उमा शक्ति ने कहा सा ब्रह्मेति हो बाच, वो ब्रह्म थे। तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना, मैंने राक्षसों को मारा, विजय प्राप्त की, तो वो इसीलिए आए थे। ध्यान दीजिए, तो 4-1 माने सा ब्रह्मेति हो बाच, इसका भाष्य शंकराचार्य ने किया तो लिखा है सा नित्यमेव सर्वज्ञेश्वरेण सह वर्तते। यानी ये जो महाशक्ति प्रकट हुई है, ये भगवान जो सर्वज्ञ है उनके साथ हमेशा उनकी शक्ति रहती है। और ये जो अग्नि वगैरह हार गए बेचारे, इसके लिए वही लिखा ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्री भवति। भगवान सोच ले तो एक तिनका भी न अग्नि जला सकता है न वायु हिला सकता है। जज्जद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम।
भगवान की शक्ति से ये अग्नि सूर्य वगैरह शक्तिमान होते हैं, अपने आप नहीं। 10:41 गीता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:14। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। भागवत 10:13-55। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं। तो शंकराचार्य ने भी मान लिया भगवान सर्वज्ञ है और वो सगुण साकार है जो आए थे। तो शंकराचार्य ने 2 तरह की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि वो साकार ब्रह्म की भी श्रुतियां हैं, निराकार की भी हैं, लेकिन पारमार्थिक और व्यावहारिक, ये 2 शब्द लिखा है। यानी निराकार ब्रह्म वाली तो पारमार्थिक माने वास्तविक, और सगुण साकार वाली व्यावहारिक। नंबर 2 की ऐसे ही लिख दिया है। कर्काचार्य ने लिखा है कि वेदे मात्रा मात्रस्यापि अनर्थक्यम वक्तुम नो शक्यम। वेद में एक मात्रा भी व्यावहारिक नहीं है। इसके लिए एक वेद मंत्र भी है। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति। कठोपनिषद। सारे वेद मंत्र भगवान के पास ले जाने के लिए है, पारमार्थिक है। और जब कोई प्रमाण नहीं दे पाए शंकराचार्य कि तुम जो कह रहे हो कि निराकार ब्रह्म की ऋचाएं वास्तविक है, किस आधार पर कह रहे हो? तो उन्होंने लिखा, हाँ ये सवाल तो करेंगे लोग। उन्होंने कहा ऐसा है कि निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयत्वम। निर्गुण निराकार की ऋचाएं सगुण साकार के बाद में लिखी गई हैं। तो जो बाद में लिखी गई है वही असली है। अब कृपालु पकड़ता है, ध्यान दो। एक मंत्र है श्वेताश्वतरोपनिषद में, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। जीव कितना बड़ा है, इसके लिए वेद ने लिखा कि ये जो बाल होता है इसकी मोटाई में सैकड़ों भाग करो, फिर एक भाग के सैकड़ों भाग करो, उससे भी अधिक सूक्ष्म होता है। ये आधा भाग मंत्र का। और आगे लिखा सचानंत्याय कल्पते, वो अनंत है। अब अनंत शब्द का तो तमाम अर्थ होता है। अनंत माने जीव अनंत है, ऐसे अणु सूक्ष्म। शंकराचार्य ने कहा नहीं, जीव अनंत है, यहां अर्थ नहीं है। जीव सर्वव्यापक है, ऐसा अर्थ है। अच्छा चलो मान लेते हैं। अब दूसरा मंत्र लो। इस ये मंत्र है 5:9, पढ़ लेना, श्वेताश्वतरोपनिषद।
दूसरा मंत्र छांदोग्योपनिषद में है, एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा। ये 6 भगवान के गुण। और सत्य काम सत्य संकल्पा 2 ये आखिर में है। आधे मंत्र में 6 गुण, आधे मंत्र में 2 गुण। तो ये पहले वाले 6 गुण जो है ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के हैं, और आगे वाले सगुण साकार के हैं। तो इस मंत्र में जो शुरू के हैं आदि के, उसको माना शंकराचार्य ने कि देखो वेद मंत्र में ये कहा है, लेकिन ये तो पूर्व है। आप तो कहते हैं पर वाला बलवान है, वो पारमार्थिक है। जब बाद वाला बलवान है तो सत्य कामा सत्य संकल्पा, भगवान सगुण साकार है, जो संकल्प करें वो हो जाता है, उसको मानो। एक को माना अंत, एक को माना प्रारंभ, ये विरोधाभास कैसे पकड़े गए? तो भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है। ये 2 विरोधी धर्म भगवान में नेचुरल है। तो वेद कहता है कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि 2 विरोधी धर्म हैं। देखो सर्वज्ञ है, ध्यान दो सब लोग। राम बन करके आए मनुष्य हैं, सीता का हरण हो गया है। अब राम सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं और समाधि में हो गए सीता के वियोग में। ध्यान दो, संसार में कोई स्त्री प्रेमी आपको अगर ऐसा मिले तो कृपालु के पास लाना। क्या अपने को भूल गए? और लक्ष्मण से कहते हैं को हम ब्रूहि सके, मैं कौन हूं? लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते, अपने आप को भी नहीं। तो लक्ष्मण ने कहा आर्ज सको, आप आर्ज हैं महाराज? आर्ज? कौन सा आर्ज? कहा राघव, आप राघव हैं? अच्छा मैं राघव हूं। तेजूयम, तुम कौन हो? लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते। उनने कहा दासोस्मि ते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं महाराज। अच्छा अच्छा, हम दोनों भाई भाई हैं। हैं? क्यों जी? राम लक्ष्मण दोनों तो अयोध्या के राजा के लड़के हैं। हाँ महाराज, तो ये जंगल में क्यों हैं हम लोग? कांतारे किमिहास्महे, महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं। देवी? का देवी? देवी कौन? कहे जनकाधिराज तनया, जनक की पुत्री। ओ हा जानकी, बेहोश हो गए। फिर अगर ऐसी पोजीशन में आप कोई पुरुष देख ले तो क्या बोलेंगे? लैला मजनू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, शीरी फरहाद का रिकॉर्ड टूट गया। और अगर कृपालु कहें ये भगवान है, अच्छा है कृपालु, हम तो समझ रहे थे तुम कुछ हो, तुम भी 0/100 हो। ऐसे होते हैं भगवान। भगवान तो सर्वज्ञ सर्वविद्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद 1:1-9। जो सर्वज्ञ हो, एक भगवान
अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जलाशय में रहने वाले अनंत अनंत जीवों के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानने वाला वो भगवान होता है। इनको सीता ही का पता नहीं कहाँ है, अपने को भूल गए है। तो बताओ भगवान को कौन जानेगा? इतनी विरोधी एक्टिंग करे। अरे संसार में तमाम लोग ठगते हैं एक दूसरे को, रोज आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और अपने ऊपर भी कभी न कभी आई होगी आप लोगों को। लोग बेवकूफ बनाते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे रोज देते हैं, बीवी को, पति को, बेटे को, बाप को, अपनी माँ को धोखा देते हैं हम लोग, झूठ बोल बोल के मतलब निकालने के लिए। हम उन्हीं को नहीं जान पाते, अपने परिवार को। और जब कभी जान गए, अरे हम तो समझ रहे थे ऐसा है, ये तो 420 निकला। अरे निकला नहीं, वो पहले ही से है, तुमको पता नहीं था, अब पता चला। सब स्वार्थी है, अपने अपने सुख के लिए दिन रात प्लानिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भगवान को कौन जानेगा? और नहीं जानेगा तो ये मैं मेरा क्वेश्चन हल नहीं होगा। लेकिन वेद कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतो मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जाना है लोगों ने, आज भी जानने वाले कुछ हैं, आगे भी होंगे। कैसे, फिर बताएंगे। लाडली लाल की